अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। गाइस, मैं आपके सामने आज एमसीक्यू सीरीज़ ला रहा हूँ। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हमारे जेके सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। और आज हम सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर जिस बच्चे ने ये सीरीज़ अच्छी तरह देखा होगा तो इंशाल्लाह वो सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। मोस्ट प्रॉबली 15 में से 10 से 12, 12 से 15 के बीच क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा इजीली। ठीक है। और जिसने अगर सीरीज़ नहीं देखी एक बार फिर से देखिए और इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और मैंने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह फ्रेम करने की कोशिश की है ताकि दोबारा आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए। ओके, नो लेट्स बिगन। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ न्यूक्लियर पावर इन टर्म ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो गाइज, मैंने आपको अपने ही इस लेक्चर में जब हमने न्यूक्लियर एनर्जी मींस न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर रैंक देखोगे तो इसका जो रैंक है गाइज, वो कौन सा रैंक है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो बताइए गाइज, एक चीज़ है तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था है। और कौन सा लार्जेस्ट सोर्स है? 5th लार्जेस्ट सोर्स है। तो इसका राइट ऑप्शन यही है। क्लियर? ये कुछ ऐसी ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया। जब हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था, लेक्चर को स्टार्ट करते ही हमने पढ़ाया था आपको कुछ पावर स्टेशंस जो थे, जो कब कौन पावर स्टेशन आया है। तो ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है गाइस? कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन या काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन। तो गाइस बताइए, आप अपनी जगह सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। हर एक पावर स्टेशन की एस्टेब्लिशमेंट डेट मैंने आपको डिस्कस करवाई थी और बताया हुआ था। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, अगर देखोगे यहाँ पे जो कैगा है, कैगा जो है वो 2000 में एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, उसके बाद अगर बात करते हैं नरोरा की, नरोरा जो पावर स्टेशन है ये हमारा 1991 में एस्टेब्लिश हुआ है। 1991 में एस्टेब्लिश हुआ है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करेंगे अगर, ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है 1969 में एस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे काकरापर जो है, काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो 1993 में हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देखिए कौन सा हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, ओल्डेस्ट। तो कौन सा ओल्डेस्ट है इसमें से? दैट इज तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब है गाइज? डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1969 है। ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है गाइज? तो ये ध्यान रखना, ये मुंबई में मींस महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। ओके, तो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन एट ट्रॉम्बे वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो ट्रॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ है गाइज? तो बताइए, क्या 1954 है, क्या 1980 है, क्या 1990 है या 1980 है? तो बताइए शाबाश। यहाँ पे आपने अगर लेक्चर्स मैंने बताया आपको, उसमें हमने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। तो गाइज इसका जो आंसर है आपका, दैट इज 1954। क्या है आंसर इसका? 1954। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस ईयर में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड हुआ है गाइस? तो बताएं, क्या 1955, 1987, 1992 या 2001? तो ये जो डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है इसकी वो 1987 है गाइस। क्या है? 1987। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो था वो कब एस्टेब्लिश हुआ है गाइस? तो आपने बताना है किस साल एस्टेब्लिश हुआ है। तो डेट्स काफ़ी पूछ लेते हैं, ये फैक्चुअल टॉपिक भी है, कौन है, किस स्टेट में लोकेटेड है, या किसकी एनर्जी या किसकी कैपेसिटी कितनी है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इस किस्म के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आपने बताना है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था वो कब एस्टेब्लिश हुआ है गाइस? तो बताओ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर जो रिएक्टर है वो एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1968 में, 1967 में, 1969 में, या 1959 में? अब मैं एक चीज़ बताऊंगा गाइस, ये किस न्यूक्लियर रिएक्टर या किस न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा है, बताओ ये किस पावर प्लांट की बात कर रहा है? ये तारापुर की बात कर रहा है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, विच इज लोकेटेड, अभी मैंने बोला कहाँ, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, विच इज लोकेटेड इन मुंबई, इन विच स्टेट? दैट इज इन महाराष्ट्र स्टेट, ओके। एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन एशिया। ये मैंने भी बताया था कि ये तारापुर जो है लार्जेस्ट क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट इन एशिया, पूरी एशिया में लार्जेस्ट एटॉमिक पावर प्लांट है। और डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब है? 1969, ओके गाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ सिंगल फिशन ऑफ यूरेनियम? गाइज मैंने अच्छी तरह से आपको ये चीज़ पढ़ाया है, मैंने बताया था कि एक फिशन में, जैसे यूरेनियम का जो फिशन होता है, जब आप इसको बम्बार्ड कराते हो किससे? न्यूट्रॉन से, व्हाट विल हैपन? इट विल ब्रेक इनटू टू रेस्पेक्टिव छोटे छोटे न्यूक्लाई, जिसको हम बेरियम और क्रिप्टॉन कहते थे, और साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता था एक फिशन में। और कितनी एनर्जी मैंने बताया था आपको रिलीज करता है? 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज करता है एक सिंगल फिशन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? क्या 2000 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट? नहीं। क्या 200 इलेक्ट्रोवोल्ट? नहीं। क्या 20 इलेक्ट्रोवोल्ट? नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है, याद रखना गाइस, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सिंगल फिशन, फिर बता रहा हूं 3 न्यूट्रॉन्स, और एक फिशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है सिंगल फिशन में? दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया। तो फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया कहाँ है? तो देखो मैंने इस पे तारापुर पे काफ़ी फोकस किया है, कितने तरीकों से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया, दैट इज what? That is Tarapur. Where it is located? It is located in Mumbai. In which state? Maharashtra. Okay. Date of establishment 1969. Okay. ये इस तरह से आपने इसको याद करना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है गाइज, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखो मैच द फॉलोइंग। यहां पे तारापुर है, कैगा है, नरोरा है, कल्पाकम है, ठीक है, कल्पाकम। तो बताओ तारापुर, यहां पे मैंने यहां पे ऑप्शन ए आपका है, बी है, सी है और डी ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने चेक करना, तारापुर फर्स्ट इज रिलेटेड टू, क्या तारापुर कर्नाटका में है? नहीं है, पहला ही गलत हो गया, दैट्स मीन ये तो आ ही नहीं सकता है। क्या फर्स्ट तारापुर मुंबई में है? चलो ठीक है, मुंबई में तो है। सेकंड कैगा, क्या कैगा जो है वो कर्नाटका में है? बताओ कैगा जो है वो कर्नाटका में है? यस, कर्नाटका में है, ये भी सही आ गया। थर्ड, क्या आपका जो नरोरा जो है वो कहाँ, कोटा में लोकेटेड है? नरोरा पावर प्लांट, क्या वो कोटा में लोकेटेड है? नहीं, वो कोटा में लोकेटेड नहीं है। फिर कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये जो आपका नरोरा है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश। किस जगह? बुलंदशहर, बुलंदशहर में, ठीक है, ओके। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। फर्स्ट तारापुर मुंबई सही है। सेकंड कैगा, क्या कैगा कहाँ है? कैगा लिखा है यहाँ पे, कैगा लिखा है क्या बुलंदशहर में है? तो पहला यहाँ पे ही गलत हो गया, तो इसलिए आगे चेक करने की जरूरत है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो लास्ट यही बचता, यही ऑप्शन है। अब देखो इस ऑप्शन को चेक करो, इधर क्या लिखा है। फर्स्ट जो है आपका पहला सी है, मतलब तारापुर जो है आपका कहाँ है? वो मुंबई में है। दूसरा सेकंड कैगा जो है वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है, सही है। थर्ड जो हमारे पास है नरोरा, नरोरा कहाँ पे है? दैट इज इन मुंबई,
बुलंदशहर इन बुलंदशहर इन यूपी, मुंबई नहीं, मुंबई में हमारा तारापुर आ गया। ओके, और फोर्थ नॉट अवेलेबल लिखा है मैंने यहाँ पे, नॉट अवेलेबल मतलब इनमें से जो जगह है, देखो कर्नाटका तो आ गया, बुलंदशहर भी आ गया और मुंबई भी आ गया, कोटा नहीं आया। अब यहाँ पे दो चीजें आपको मालूम करनी, एक कल्पाकलम कहाँ है, तो कल्पाकलम जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ है गाइस? चेन्नई तमिलनाडु। किधर है? चेन्नई तमिलनाडु में ये लोकेटेड है, तमिलनाडु की स्टेट चेन्नई में। अब ये कोटा में कौन सा है? कोटा में जैसे आपको याद होगा गाइस, हमने लिखा था जिसको रावा बाटा भी कहते हैं और राणा प्रताप सागर, वो कोटा में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं मैच करने से। इससे क्या हुआ, हर एक पावर स्टेशन की लोकेशन आपको पता लगी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, नेक्स्ट है कि थर्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ द कंट्री कैगा एस्टैब्लिश इन विच ईयर? डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब गाइस यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स लिखी है, इस तरह से अरेंज की है कि हर डेट पे हर एक इवेंट, जैसे ये डेट है 1993 में, 1991 में, 2000 में, 2013 में, तो ये ध्यान रखना है इसमें कौन कौन सा पावर प्लांट की एस्टेब्लिशमेंट हुई है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ द कंट्री कैगा एस्टैब्लिश इन विच ईयर? तो कैगा कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ? देखो कर्नाटका में है और 2000 में इसको एस्टैब्लिश किया है। कौन सा? कैगा। ओके, 1993 में बताओ कौन सा पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ था? तो ये हुआ था काकरापारा। कौन सा गाइस? याद रखो और लिख भी लो, काकरापारा। ठीक है, और ये कहां पे लोकेटेड है गाइस? ये सूरत में है। कहां है? सूरत। सूरत कहां है? गुजरात में गाइस। ओके, सूरत कहां है? गुजरात में। 1991 की बात करेंगे, ये 1991 में कौन सा पावर प्लांट जो है एस्टैब्लिश हुआ है? 1991 में अगर देखोगे गाइस तो नरोरा जो आपका है, या आपको कुम्हारिया, दो पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे। इसमें कुम्हारिया जो है, कुम्हारिया क्या है? कुम्हारिया। ठीक है, इसमें ये कहाँ है? फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद इन हरियाणा। ठीक है, फतेहाबाद इन हरियाणा में ये एस्टेब्लिश हुआ है। 2013 की बात करेंगे, 2013 में कौन सा पावर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है गाइस? तो 2013 में अगर देखोगे कुड्डनकुलम कहां है गाइस? ये तमिलनाडु में है। कहां है? कुड्डनकुलम कहां पे है? तमिलनाडु में। ओके गाइस, तो ये थे इसमें, मतलब देखो इस क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 4 क्वेश्चन हो गए, 4 पावर प्लांट्स की डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और उनकी स्टेट। हमने देखा 1993 में कौन सा हुआ है? काकरापारा, इट इज इन सूरत एंड सूरत इज इन गुजरात स्टेट। ओके, 1991 में कौन सा है? कुम्हारिया, कहाँ है? फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है, 2000 में जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कैगा कहते हैं। और इसके रिलेटेड और भी फैक्ट एक यहाँ पे आपको मिल रहा है, थर्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट है ये ऑफ द कंट्री, हमारे मुल्क का, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट है ये। ठीक है, उसके बाद 2013 में हमने देखा कुड्डनकुलम कहाँ है? ये तमिलनाडु में है गाइस। ओके, और इसकी कैपेसिटी जो है अगर देखोगे दैट इज 2000 मेगावाट। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो है कुड्डनकुलम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखोगे, इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन मॉडरेटर इज यूज्ड। गाइस अगर आपको याद होगा, मैंने आपके साथ एक डायग्राम शेयर की थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, न्यूक्लियर रिएक्टर की। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इसमें मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है, रॉड्स का इस्तेमाल होता है, और मॉडरेटर मैंने बोला था किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने पड़ी हुई है, एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, क्या न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है? नहीं। एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स? नहीं। क्या स्टॉप करता है चेन रिएक्शन को? नहीं। फिर क्या काम है उसका काम है रिड्यूस करना न्यूट्रॉन की स्पीड को। मॉडरेटर
हम यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि मॉडरेटर जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर के तौर पर वहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल करते हैं, किसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल द स्पीड ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है, ठीक है, कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मूविंग न्यूट्रॉन्स। और ध्यान रखिए गाइज, वहां पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा, वहां पे जो चीज है मैंने आपको बताया था मॉडरेटर क्या क्या इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर में हमारे पास हैवी वाटर इस्तेमाल होता है, मॉडरेटर में आपको D2O इस्तेमाल कर सकते हो जिसको ड्राई स्नो भी कहते हो, और मॉडरेटर के तौर पर आप ग्रेफाइट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ये हैवी वाटर है, DTO है या ग्रेफाइट है, ये मॉडरेटर का काम करती है। और मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका क्या है, इंडिया वर्क, ये थोड़ा करंट वाला क्वेश्चन है। करंट स्टेटस आई थिंक मैंने गाइज आपको बोला भी था कि करंट स्टेटस के कुछ चीज़ें हैं, और मुझे लगा ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपके साथ शेयर कर दूंगा। करंट स्टेटस जो हमने देखा था कि जो हमारे पास जो है एज ऑफ मार्च 2018, मैंने बताया था वहाँ पे आपको एज ऑफ मार्च 2018, ठीक है ना। आपको मैंने बताया था 12 न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑपरेशन है, और एक चीज शेयर की थी कि 7 न्यूक्लियर प्लांट है। ओके, और हमने देखा था इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6780 थी, ठीक है ना, इतनी कैपेसिटी देखी थी। ये था करंट स्टेटस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। अब देखो उसमें एक अच्छी न्यूज़ में जो देखने को मिली, ठीक है, तो मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे शेयर कर दिया। इंडिया वर्क टू रैंप अप इट्स एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एग्जिस्टिंग जो है वो 6780 मेगावाट है। इसको बढ़ा के कितनी कैपेसिटी तक ले जा रहे हैं बाय 2031? दो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं गाइस कि एक डेडलाइन दिया है, टारगेट क्या है 2031 तक, तो कितना वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिए यहां क्या 20,470 मेगावाट है, क्या 22,480 मेगावाट है, क्या 30,500 मेगावाट है, क्या 32,470 मेगावाट्स है। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन है वो ध्यान रखिए, ये 22,480 मेगावाट्स तक एग्जिस्टिंग पावर को बढ़ा के ले जा रहे हैं। कहां से, 6780 से लेके 22,480 मेगावाट्स। और डेडलाइन क्या है गाइज, याद रखना 2031 इज द डेडलाइन, ये टारगेट लिया गया है। ओके, तो ये कुछ करंट का क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आपके साथ ये पॉइंट क्वेश्चन की फॉर्म में शेयर कर दिया। ये हमारा करंट अपडेशन है इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो गाइज मैंने पहले बोला आपको कि कौन सा ऐसा मटेरियल यूज होता है कंस्ट्रक्शन फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर को। क्या कॉपर यूज होता है? नहीं। क्या कैडमियम यूज होता है? क्या सिल्वर यूज होता है? ग्रेफाइट यूज होता है? सिल्वर भी यूज नहीं होता है, ग्रेफाइट भी यूज नहीं होता है, कैडमियम यूज होता है। ठीक है, याद रखना क्या यूज होता है, कैडमियम यूज होता है। तो ये था हमारे पास 12वां क्वेश्चन आपका, किसका, द मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड्स। अब गाइज मैंने कंट्रोल रॉड्स आपको इस तरह से दिखाई, आपको याद होगा इस तरह से मैंने बोला था ये कंट्रोल रॉड्स है। अगर कंट्रोल रॉड्स को नीचे लाया जाए तो सप्लाई जो होती है न्यूट्रॉन्स की रुक जाती है और न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लेते हैं। अगर कंट्रोल रॉड्स को ऊपर ले जाएंगे तो स्पीड अप होती है, स्पीड किसकी, न्यूट्रॉन्स की ज़्यादा, मतलब न्यूट्रॉन्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्राइकिंग होती है और जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन भी काफ़ी तेज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस द हीट इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कौन सा, क्या फ्यूजन होता है यूरेनियम 235 का, क्या फिशन होगा यूरेनियम 235 का, क्या कंबशन होगा या नन ऑफ द अबव होगा। ओके, तो गाइज देखो मैंने बताया था पहले ही लेक्चर के स्टार्ट में ही, वहां पे हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, वो इस पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है कि फ्यूजन तो नहीं होता है, क्योंकि फ्यूजन मैंने बोला था छोटे छोटे न्यूक्लाई मिला के एक हैवी न्यूक्लियर बनता है, लेकिन ये फिशन है, एक बड़े न्यूक्लाई की स्प्लिटिंग होती है दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लाई में विद एमिशन आप जैसे इसकी बात करेंगे 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो है एनर्जी एक फिशन में रिलीज होती है। तो राइट ऑप्शन इसका है फिशन ऑफ यूरेनियम 235।
क्या है राइट ऑप्शन? फिशन ऑफ यूरेनियम 235। ओके, दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखो गाइस, इसमें ध्यान रखना है 2013 में भी आपका एक कुड्डनकुलम आया है, लेकिन आपने यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे कुड्डनकुलम है ना 2013। जैसे अगर इसका डेट्स आपको याद होंगे, यहां पे आपको कल्पाकम जो है वो कब आया है, देखो बताओ डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कल्पाकम की, तो आपको 1984 याद रखना है, 1984। ओके, कैगा अगर देखे अभी की मैंने आपको बताया ये 2000 में आया है। ओके, उसके बाद तारापुर देखोगे 1969 में आया है, और कुड्डनकुलम कब आया है? 2013 में आया है गाइस। तो न्यूएस्ट कौन सा हो सकता है? तो बताओ, आपका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। तो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैंने साथ साथ यहां पे आपको मेंशन करवा दी और एक बार, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज, मतलब ये आज के जो एमसीक्यू का, आज के लेक्चर का क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ शील्डिंग इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। मैंने बोला था ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर से शील्डिंग होती है ताकि हैजार्डस जो है, हैजार्डस रेज जो है वो बाहर ना आए और सराउंडिंग को नुकसान ना पहुंचाए। क्लियर? कौन सी ऐसी रेज है? क्या अल्फा रेज है? गाइस देखोगे ना, अगर अल्फा रेज है वो हीलियम एटम होता है एक्चुअली 24 का, ठीक है ना। बीटा रेज आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, उसके बाद गामा रेज, यस, इन रेज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर के बाहर से एक शील्डिंग कर देते हैं ताकि ये रेज बाहर ना आ सके, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, किसका? न्यू थर्मल पावर प्लांट का गाइस। तो थर्मल पावर प्लांट में देखो किस तरह के मैंने आपसे कोशिश की है एक अच्छे फॉर्म में क्वेश्चन अरेंज करने की, ताकि हर क्वेश्चन से आपको एक एक दो तीन जो मतलब ऑलमोस्ट आपका पूरा टॉपिक यहां पे रिवाइज हो रहा है। इंशाल्लाह कमिंग टाइम में हम क्या करेंगे आपके साथ, हम आपके साथ अब अगला जो होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है हमारे पास और थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। इनकी सीरीज एमसीक्यू सीरीज लाएंगे। तो गाइज मैं आपको फिर एक बार बोलूंगा, जिसने वो सीरीज नहीं देखी है एक बार अच्छे से देखिए, सीरीज को पढ़िए और उसके बाद देखो कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे आप क्वेश्चन निकालने में। ओके, एंड अल्लाह हाफिज।